अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे लेबर गायनी एंड ऑप्स का, जिसमें ये जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो पर्टिकुलर एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो मेनली कॉजेज ऑनसेट ऑफ लेबर 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है और ये पर्टिकुलर 10-10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो हम इन पॉइंट्स को अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये 2 पॉइंट्स कवर करेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन और कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लेबर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। लेबर एक तरीके से जब अब जो मदर रहती है, ठीक है, जब वो पुश करने वाली जो प्रोसेस रहती है, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहा जाएगी, जो पुश करने वाली जो प्रोसेस रहती है बच्चे को बाहर निकालने वाली, उसे हम लेबर कहते हैं, ठीक है। तो series of events that takes place in the genital organ is an effort to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called labor। मतलब सीरीज ऑफ इवेंट है, बहुत सारी प्रक्रियाएं जो लेडी रहती है, मदर रहती है, उसके शरीर में चलती है, ठीक है, जो किस में चलती है, जेनिटल ऑर्गन में चलती है, ठीक है। उसका जेनिटल ऑर्गन का एफर्ट्स रहता है बाहर निकालना वायबल प्रोडक्ट को। वायबल मतलब एक जीवित प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो लेडी ने कंसीव किया, ठीक है, उससे जो प्रोडक्ट बना। वायबल लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो जीवित प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया किसके द्वारा, जेनिटल ऑर्गन के द्वारा। किससे, यूट्रस से बाहर निकालने की प्रक्रिया वेजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में, बाहरी दुनिया में, इज कॉल्ड लेबर। सीरीज लैंग्वेज ये है कि सीरीज ऑफ इवेंट डेट टेक प्लेस, जो जेनिटल ऑर्गन रहता है वो एफर्ट लगाता है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं, एफर्ट लगाता है ताकि जो लेडी ने कंसीव किया, जिससे जो जीवित प्रोडक्ट बना है, जिसे हम फीटस या आने वाला बेबी कहेंगे, उसे एक्सपेल करना, बाहर निकालना यूट्रस से वेजाइना के थ्रू इस बाहरी दुनिया में, इज कॉल्ड लेबर, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की वो टाइप्स रहते हैं, एक तो प्री टर्म डिलीवरी या लेबर, टर्म लेबर और पोस्ट टर्म। जो 37 वीक्स से पहले हो जाए वो प्री टर्म है, 37 to 42 वीक्स ये प्रॉपर टाइम है टर्म लेबर का, ठीक है, और आफ्टर 42 वीक्स ये पोस्ट टर्म लेबर कहलाता है, ठीक है। अब नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके क्राइटेरिया का क्या क्या है जिससे हम उसे नॉर्मल लेबर कह सकते हैं, ठीक है। एक तो स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एट टर्म, मतलब एक तो पर्टिकुलर टर्म, मतलब 37 to 42 वीक्स में ही आपको क्या आएगा, पेन फील होगा, ठीक है, और अचानक से पेन शुरू होता है और 37 to 40 वीक्स के अंदर ये पेन स्टार्ट होता है, ठीक है, विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मतलब जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए और जो उसके हाथ पैर हैं वो अपोजिट दिशा में रहना चाहिए। ये नॉर्मल पोजीशन रहती है बच्चे की, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। वर्टेक्स की जगह हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं कि बच्चे का माथा सर्विक्स की तरफ रहना चाहिए, मतलब सबसे पहले बच्चे का माथा आना चाहिए, ठीक है। विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, मतलब जैसे लेबर है, लेबर उसे लेबर पेन हो रहा है लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा और लेबर पेन लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जो नॉर्मल सीमा रहती है लेबर पेन की और बच्चे के आने की, उससे भी ज्यादा समय हो जाए तो वो एबनॉर्मल में जाता है। तो मतलब विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, कोई ज्यादातर देरी नहीं होनी चाहिए। नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड्स, मतलब जो नेचुरल प्रक्रिया है वो बिना किसी खिंचाव के या बिना कोई कॉम्प्लिकेशन की इजीली हो जानी चाहिए। विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर और फीटस, और माँ और बच्चे को कोई ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल लेबर के अंदर मानते हैं। अब आता है डिस्टोसिया। डिस्टोसिया यानी एबनॉर्मल लेबर। जो भी क्राइटेरिया हमने नॉर्मल लेबर के अंदर पढ़े, उसके अलावा जो भी डेविएशंस, मतलब उसके अलावा जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाना, बहुत लंबे समय तक उसे लेबर पेन बने रहना, या फिर पोस्ट टर्म लेबर हो रहा हो उसे, तो ये सब किसके अंदर आता है, एबनॉर्मल
लेबर के अंदर आता है, जिसे हम डिस्टोसिया बोलते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, अब हम डिलीवरी डेट वैसे निकालते कैसे हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिलीवरी या डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर कैलकुलेटेड बाय नेगल्स फॉर्मूला। आपको मेन ये ध्यान रखना है कि किसने बताया है, ये नेगल्स फॉर्मूला के थ्रू हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फाइंड करते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जो डेट रहती है उसमें हम 9 मंथ्स ऐड करके 7 डेज प्लस करके जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट रहती है वो हम आइडिया लगाते कि हाँ इस दिन लेबर पेन हमें शुरू होंगे उससे पहले और बच्चा बाहर आएगा। ठीक है, तो मेरी 2 चीज हमें इसमें ध्यान रहनी चाहिए, एक तो नेगल्स फॉर्मूला और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज इक्वल टू लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ये पर्टिकुलर 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो लेबर के शुरू होने के कारण क्या क्या हैं? 4 कारण, एक तो हार्मोनल, मैकेनिकल, न्यूरोनल और थ्योरी ऑफ एजिंग प्लेसेंटा। सबसे पहले है हार्मोनल। हमें मेनली बस यही जो मैंने लिख रखा है यही लिख के आना एग्जाम में, बाकी तो ये पर्टिकुलर मैंने हार्मोन्स लिख रखे हैं कि क्या कौन सा क्या वर्क करता है। ठीक है, थोड़ा रटना रहेगा इसमें क्योंकि हम अंदर का बहुत डीपली प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो मेनली हमें ये पॉइंट्स ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जब टाइम हो जाता है 9 मंथ्स प्रॉपर हो जाते हैं, लेबर शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, जो फीटस का हाइपोथैलेमस रहता है वहां से रिलीजिंग फैक्टर्स निकलते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। वहां से किसका प्रोडक्शन होता है, एसीटीएच का, एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का। ठीक है, जो किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को, मतलब फीटल के एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जहां से कोर्टिसोल निकलता है। अभी कोर्टिसोल 2 चीजें करता है, एक तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करेगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बस इतना ही लिख के आना है, लेकिन अब ये तो हमें आइडिया रहना चाहिए ना कि भाई ये लेवल इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है तो ये क्यों हुआ है, ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरोन रहता है वो तो प्रेगनेंसी बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अब 9 मंथ हो चुके हैं, बच्चा फुली डेवलप हो चुका है, बाहर आने को तैयार है, तब हमें आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू, मतलब और जो निर्धारित समय था वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमें प्रोजेस्टेरोन लेवल की जरूरत नहीं रहती है, तो कोर्टिसोल क्या करता है, उसको डिक्रीज कर देता है। अब एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा, प्लस साथ में जो वॉर्म रहता है, मतलब यूट्रस रहता है, उसकी जो नेक रहती है, ठीक है, उसको राइपनिंग करेगा, मतलब उसको ओपन अप करने का काम करता है और प्रिपेयर करता है बच्चे को बर्थ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है। इट इनिबिट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब प्लस साथ में एक तो प्रेगनेंसी को हमें कंटिन्यू करना है नहीं क्योंकि जो टाइम था वो हो गया है, प्लस साथ में ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इनिबिट करता है, जबकि यूट्रस को हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना है तभी तो बच्चा बाहर निकलेगा, एक्सपेल होगा, तो प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होगा। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, इन्वॉल्व इन राइपनिंग ऑफ द नेक ऑफ वॉम्ब यानी यूट्रस का जो नेक रहता है, ठीक है, उसको राइपन करने का काम करेगा, मतलब ओपन अप करने का, धीरे धीरे ओपन अप करने का काम करेगा और बच्चे को बर्थ के लिए प्रिपेयर करेगा। अब ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट कर रहा है तो ऑक्सीटोसिन का भी कुछ काम होगा। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको बढ़ाने का, स्टार्ट करने का काम करता है, और चाइल्ड बर्थ का, और प्रोस्टाग्लैंडिन को भी सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है, ये भी सर्विक्स के डायलेशन में काम करती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। जो गायनी और ऑप्स पढ़ते हैं तो उसमें मेनली हार्मोन्स का ही खेल रहता है और हम हर हार्मोन रटने बैठ जाएंगे, बस इतना पढ़ लेंगे कि भाई ये कम कर रहा है ये ज्यादा कर रहा है, तो हमें उसका काम पीछे का समझ में आना जरूरी है कि ये हार्मोन क्या काम करता है। उस बेसिस पे मैंने ये हार्मोन्स के बारे में लिखा है। आप चाहे तो ये लिख के भी आ सकते हैं, वरना सफिशिएंट है यहाँ तक लिखना, बट इसको समझने के लिए मैंने ये हार्मोन्स के बारे में बताया था। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन था, सर्विक्स को डायलेट करने का काम करता है, प्लस साथ में हेल्प करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया हार्मोनल के बाद हम आते हैं मैकेनिकल। ठीक है, अब मैकेनिकल क्या करता है,
मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस इन सर्विक्स बाय ग्रोइंग फीटस। जो फीटस ग्रो हो जाता है तो वो किसको फोर्स करता है, यूट्रस और सर्विक्स को फोर्स करता है बाहर आने के लिए, ठीक है, कि भाई स्ट्रेच करने के लिए उन्हें फोर्स करता है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग होती है यूट्रस की। ग्रोइंग फीटस स्ट्रेचेस यूटेराइन मसल, स्ट्रेच इंक्रीजेस यूटेराइन इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। जो ग्रोइंग फीटस है वो सबसे पहले यूट्रस को स्ट्रेच करता है, जिससे उसकी जो मसल्स रहती हैं यूट्रस की वो स्ट्रेच होती हैं, जिससे यूट्रस इरिटेट होता है, प्लस उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा है स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। जो फीटल हेड रहता है, ठीक है, मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन वाला, सिफेलिक प्रेजेंटेशन वाला जो बच्चे का भाग, सर का भाग रहता है, वो सर्विक्स को प्रेस करता है, ठीक है, जिससे सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन होता है। सर्वाइकल इफेसमेंट मतलब जो सर्विक्स की जो मसल्स, जो लेयर रहती है उनकी क्या होती है, थीनिंग होती है, मतलब वो सर्विक्स की जो लेयर रहेंगी वो क्या होंगी, थीन होंगी, और क्या होंगी, डायलेट होंगी। जो सर्विक्स का जो ओस रहता है, ओपनिंग रहती है, वो डायलेट होंगी, प्लस जो उसकी वो लेयर्स रहती है उनकी क्या हो जाती है, थिनिंग होती है, ठीक है। तो हमने बी पॉइंट भी देख लिया मैकेनिकल। अब तीसरा आता है न्यूरोनल। न्यूरोनल क्या होता है, इसमें नर्व्स का स्टिमुलेशन होता है और रिफ्लेक्सेस होते हैं जो लेबर को इनिशिएट करते हैं। तो सबसे पहले किसका स्ट्रेचिंग हो रहा है, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट। कैसे, जो फिटल हेड रहता है वो सर्विक्स को प्रेस करता है, जिससे जो नर्व एंडिंग्स रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्रेगोसोन रिफ्लेक्स। फ्रेगोसोन रिफ्लेक्स में क्या होता है, जो फिर ये नर्व रहता है, नर्व इम्पल्स रहती है, वो हाइपोथैलेमस में जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाती है, जहाँ से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। और हमने ऑक्सीटोसिन का काम पढ़ लिया है कि एक तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को सीक्रेट कर रहा था, प्लस साथ में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट हैं, एक तो नर्व इम्पल्स वाला और एक रिफ्लेक्स वाला, जिसमें नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट हो रही हैं पहले वाले पॉइंट में, और दूसरे वाले में फ्रेगोसोन रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस में जाती है इम्पल्स, ठीक है, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब हमारा लास्ट है थ्योरी ऑफ एजिंग प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है कि 9 मंथ तक ये रहती है, उसके बाद धीरे धीरे डिजेनरेट होना शुरू कर जाती है। तो एडवांस प्लेसेंटल एज, एडवांस मतलब ज़्यादा एज होगी ये प्लेसेंटा की, जो नॉर्मल टाइम रहना चाहिए बच्चे के बाहर आने का प्लेसेंटा का, उससे थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, जिससे क्या होता है, डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू यूट्रस विच ट्रिगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टार्ट लेबर। जिससे क्या होता है, प्लेसेंटल एज ज़्यादा होने के कारण जो ब्लड सप्लाई रहती है यूट्रस की वो कम हो जाती है, जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को फिर क्या करती है, ट्रिगर करती है और लेबर को स्टार्ट करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 2 टॉपिक कवर किए, एक तो इंट्रोडक्शन देखा और कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रू और फॉल्स लेबर के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, लेक्चर्स बनाने में, नोट्स लिखने में, तो आप इसे सर्कुलेट करें, इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।